हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद आई हूँ नया व्लॉग लेकर के। तो द हाउस मॉम व्लॉग्स में आज आप सबका फिर से स्वागत है। बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे, बहुत बिजी थी इस बीच में। छोटा छोटा रेनोवेशन भी किया घर का, जो बजट फ्रेंडली था, वो सब भी धीरे धीरे शेयर करूँगी। बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया है। तो आज आप सबके लिए जो चीज़ लेके आई हूँ मैं, वो घर की सफाई से लेकर के आई हूँ रिलेटेड। तो जो घर मेरा बहुत डर्टी हो गया था, इस बीच में ध्यान नहीं दे पाई थी। तो आप ये सब देखिए, देख सकते हैं आप। ये अलमीरा एक मैंने बनवाई थी कि सब चीज़ें डिक्लटर रहें, सब चीज़ें अंदर रहें, फैली ना रहें। लेकिन इनकी हालत देखिए, ये देखिए। ये मेरे बेटे का ड्रॉर है। इसमें मैं उसके रोज़ के, बाहर के और ओकेजनल कपड़े तीनों में अलग अलग रखती हूँ। तो इनकी हालत ऊपर वाले की तो बिल्कुल ही बुरी है। वो जो भी मन करता है निकालता है, वापस घुसाता है और पहन लेता है। और ये वाले कुछ ऐसे ही मिक्स्ड हैं, ऊपर के नीचे सब मिक्स हो गए हैं, जल्दीबाजी में कुछ भी कहीं भी रख दिया है। और ये बस मेरे हाथ में नहीं होता, बाकी दोनों मेरा ही फैलाया हुआ है। और ये ऊपर देखिए, कुछ निकाला वापस घुसाया, ऊपर से निकाला, जल्दी जल्दी में जो भी काम कर रहे हैं। तो समझ नहीं आता कभी कभी कि हम कहाँ पे रख रहे हैं कपड़े, क्या कर रहे हैं। थोड़े हड़बड़ी में होते हैं तो हम लोग कहीं भी रख देते हैं इस तरह से। ये देखिए ज़रा, सब चीज़ें फैली हुई हैं। तो इन सबको आज सोचा है कि साफ़ करूँगी। बहुत सारा काम एक साथ नहीं निकालती हूँ क्योंकि कर नहीं पाती। तो आज सबसे पहले इस शेल्फ़ की बारी आएगी, इस ड्रॉर की। इसमें इसके रोज़ के कपड़े होते हैं, लोअर्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, एक्टिव वेयर हैं, टी-शर्ट्स हैं। तो ये सब आज मैं निकाल करके और अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके सेपरेट करूँगी, अलग-अलग करूँगी और इसको साफ़ करूँगी। इनमें बहुत से कपड़े ऐसे भी होते हैं जो बच्चे के यूज़ के नहीं होते हैं, वो छोटे हो चुके होते हैं या उनमें कोई फ़ॉल्ट हो चुका होता है, तो वो मैं दूसरे बच्चों को दे देती हूँ। जो छोटे हैं या जो सर्वेंट्स मेड्स हैं, उनके बच्चों को दे देती हूँ। तो इस टाइम टाइम पे डिक्लटर करते रहने से ना अलमीरा थोड़ी सी खाली रहती है। तो ये सारे आज निकाल के यहाँ पे रख लिए हैं और इसको अच्छी तरह से पोंछ करके इस ड्रॉर को ड्राई होने को पहले छोड़ दूँगी, उसके बाद बाकी सारे काम करूँगी। तो इसको पहले पोंछ लेती हूँ मैं अच्छी तरह से और ये ड्राई होता रहेगा। और अगर ये क्लीनिंग हम टाइम टाइम पे करते रहते हैं तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जो किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकते हैं, वो टाइम पे हम उनको दे सकते हैं। और इस तरह से हमारा खुद का भी थोड़ा सा क्लटरिंग कम होती है। बच्चे जो पहन रहे हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहन नहीं पाते हैं, वो रखी रह जाती हैं। नई स्पेशली जो नए कपड़े बच्चों के हैं, वो अनयूज़्ड ही रह जाते हैं। तो वो सब छाँटूँगी आज, इसको सारे ड्रॉर्स को पोंछूँगी, एक-एक करके इनमें से चीज़ें निकालूँगी और सेग्रीगेट करूँगी और फिर रखूँगी इसमें। ये कुछ गया और ये सूखेगा थोड़ी देर तक। तो ये सारे कपड़े यहाँ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिए, अलग-अलग कर लिए। जैसे ये मुझे बाँटने हैं कपड़े, ये बिल्कुल न्यू टी-शर्ट है, ये फुल स्लीव्स की हैं, कुछ बाहर की हैं, सब एक में ही मिक्स हो गई थी। ये तो बिल्कुल ही नई है। और ये सारे लोअर्स हैं। बहुत बार ऐसे कपड़े होते हैं फ्रेंड्स, जो हम बच्चों के लिए ख़रीद तो लेते हैं, बट वो सीज़न में हम पहना नहीं पाते हैं और वो नए-नए रखे हुए ही छोटे हो जाते हैं और उनके किसी काम के नहीं बचते वो। तो वो मैं देख रही हूँ, सारे बहुत सारे अंदर दबे रह जाते हैं। इस तरह ये मैंने इसके लोअर्स और शॉर्ट्स रख दिए यहाँ पे। एक साइड में ये लोअर्स हैं, ये इसके एक्टिव वेयर्स हैं मेरे बेटे के। सारे एक्टिव वेयर्स हैं, जब ये खेलने जाता है तो इनको पहनता है। और ये इसके टी-शर्ट्स हैं बहुत सारे, देखिए इतने तो यूज़ भी नहीं होते हैं, बट धीरे-धीरे करके बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों के पास में। तो ये उसके टी-शर्ट्स हैं। और यहाँ पे मैंने उसके हैंकीज़ और मास्क रख दिए हैं, जो कि उसको ईज़िली मिल जाएँ। और इस जगह पे भी मैं कुछ रख दूँगी अभी, थोड़े हैंकीज़ और मास्क वगैरह बचे हुए हैं। और ये मैंने सेकंड ड्रॉर का भी, देखिए ये सारे नए कपड़े हैं, सेकंड ड्रॉर का भी मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दिया है। ये बाहर के कपड़े हैं, ये सब नए कपड़े हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ जो है बिल्कुल ही नए। और ये थर्ड ड्रॉर है, देखिए इसमें सारे कपड़े मैं ऐसे बैग्स में डाल करके, प्लास्टिक बैग्स जो आते हैं इसमें डाल करके नए कपड़े रख देती हूँ, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना आए। ये सारे विंटर्स के फुल टी-शर्ट वगैरह हैं, ये भी पड़े हुए हैं इसमें ही। कभी उतारा था ऊपर से, हम पहाड़ों पे गए थे, तो अब ये वापस इसमें ही घुसा दिया मैंने नीचे। और ये इसके नए ओकेजनल कपड़े हैं, जो नए हैं बिल्कुल, अभी तो पहने भी नहीं हैं। तो ये भी सारे फ़ोल्ड करके इसमें ही रख दिए हैं मैंने। यहाँ से भी इन सबको क्लीन करने के बाद में देखिए, ये कुछ गेम्स का पड़ा हुआ है सामान।
और कुछ पॉली बैग्स, ज़िप लॉक्स पड़े हुए हैं, इनको मैं रखती हूँ, यूज़ होते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी वो ये है कि बच्चों की, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, उनकी जो जीन्स मैं लेती हूँ अपने बेटे की, वो मैं बटन वाली कम लेती हूँ, ऐसी लेती हूँ जो इलास्टिसिटी जिसमें हो, क्योंकि बहुत बार उनकी हाइट तो उतनी होती है लेकिन थोड़े बच्चे मोटे हो जाते हैं, तो ये इस तरह की स्ट्रेचेबल होती है, ये आराम से उन्हें फिट हो जाती है, कभी पतले हो रहे हैं या कभी मोटे हो रहे हैं, तो इस तरह के स्ट्रेचेबल। और इस तरह की जो जीन्स होती है, इनमें ऐसे देखिए ये लॉक्स होते हैं, इस तरह की जीन्स में, बच्चों की काफ़ी जीन्स में आते हैं, तो इस तरह के लॉक्स होते हैं, तो इसको आप टाइट या ढीला कर सकते हैं, इनमें बटन से हम फिक्स कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, इसकी लेंथ ज़्यादा है। जैसे मेरा बच्चा लंबा है लेकिन उसकी कमर कभी पतली हो जाती है और कभी जब वर्कआउट्स नहीं होते हैं तो चौड़ी हो जाती है, तो उसमें ये काम आते हैं। ये सारे सेकंड ड्रॉअर के कपड़े हैं, देखिए इसमें भी ऐसे ही कुछ कुछ भरा हुआ है, तो ये सब निकाल करके मुझे सेग्रीगेट करना है। ये कुछ विंटर वेयर्स लेके आई थी मैं, हम लोग मनाली गए थे तो वहाँ से मैंने लिया था, कुछ ख़रीद लिया था, अच्छा लगा था तो। बट ये याद रखिए कि कभी भी आप अपने बच्चों के जो कपड़े खरीदिए वो थोड़े से बड़े साइज़ के होने चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है और समझा है, क्योंकि ये अगले सीज़न तक, जब तक विंटर्स आएंगे तब तक तो ये छोटे हो चुके होंगे। अभी रखा है मैंने इस उम्मीद में कि शायद ये फिट आ जाए। ये बिल्कुल न्यू है, एक भी बार नहीं पहना है इनको उसने। और ये कुछ टी शर्ट्स हैं, देखिए ये तो मुझे देनी पड़ेंगी क्योंकि ये सब छोटी हो गई हैं, रखे हुए बिल्कुल नई थी। और टी शर्ट और ट्राउज़र्स हैं, सब हैं, ये सारे कपड़े, ये सब मुझे देने पड़ेंगे क्योंकि ये उसको नहीं आ रहे हैं अब। तो कुछ मैं उसके कज़न्स को, छोटे हैं जो, उनको दे दूँगी, और कुछ अपने मेड के बच्चों को दे दूँगी जो उससे छोटे हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्लास्टिक बैग्स ले लेती हूँ मैं। मीशो पे, अमेज़ॉन पे बहुत ही आराम से अवेलेबल होता है। मीशो पे अच्छे प्राइस में है। ये 6 बैग्स का पैक, 3 बैग्स का पैक ऐसे आता है, बहुत रीज़नेबल होता है। प्राइस मैं नहीं कोट कर पाऊँगी क्योंकि मैंने जब लिया था तो ये बहुत सस्ते था, भी हो सकता है कुछ प्राइस डिफरेंट हो गया हो। और ऐसे ज़िप लॉक बैग्स जिसमें टी शर्ट्स वगैरह आती हैं वो मैं रखती हूँ, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें, कपड़े डाल करके छोटे छोटे रखना थोड़ा सा आसान होता है। तो ये देखिए, इसमें मैंने छाँट के ये कपड़े बैग्स में डाल करके एक रख दिए हैं वापस, ताकि धूल नहीं लगे। इसमें इसके अभी रिसेंट पहनने वाले बाहर के कपड़े हैं, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स हैं इस बैग में। जीन्स अलग रखी है इसमें, ये जीन्स अलग है। और ये स्पेस जो छोड़ा है मैंने इसके अंडर गारमेंट्स के लिए छोड़ा है, क्योंकि ऊपर वाले ड्रॉर में जगह नहीं बची है। ऊपर देखिए इस तरह से सारी चीज़ें आ गई थी, ये मैंने पहले भी दिखाया था। तो ये अब अच्छे से लग चुका है। और ये इसका एक ड्रॉर है जिसमें वो अपनी स्पेशल चीज़ें कुछ रखते हैं, अपना पिगी बैंक, अपने कुछ टॉयज़, कुछ स्टेशनरी। और ये अब मुझे साफ़ करना है, ये भी भरा हुआ है, इसमें भी जाने क्या क्या मैंने भर के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जब अलमीरा मैंने बनाई थी तो मुझे लगा था कि मेरे सारे स्पेस, ये सारे चीज़ें जो फैली रहती हैं, सारे कपड़े, वो इसमें ही आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ये आप देख सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है इस अलमीरा से कि ये बंद है, तो फिर आप जो बाहर से आ रहा है उसको नहीं दिखेगा, और अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब आपको तुरंत कोई चीज़ चाहिए तो वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप ऐसे भर के रखें तो। देखिए मैंने सॉक्स, ज़िप लॉक में इतने सारे सॉक्स मुझे मिले। ये कलर्ड सॉक्स हैं, ये ब्लैक सॉक्स हैं, और एक वाइट सॉक्स का पैकेट है। ये सारे मैंने इस तरह ज़िप लॉक में डाल के अलग अलग रख दिए हैं, ताकि जिस भी कलर के सॉक्स चाहिए वो इजीली दिख जाएं और उसमें से बैग में से निकाल सके बच्चे। तो ये सारे मैंने इस तरह से अलग कर दिए। तो ज़िप लॉक मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ, छोटे छोटे हैं, बड़े होते तो उसमें बड़े कपड़े रख सकते थे, बट सॉक्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये मैं यहाँ पे नीचे डाल दूँगी, सारे नीचे वाली ड्रॉर में, ताकि जो चाहिए बस वो पैकेट उठा के चेक करें और उसमें से निकाल लें उन्हें जो चाहिए। इस तरह से सब थोड़ा इजी हो जाएगा। इस तरह ये पूरी नीचे की शेल्फ्स ठीक हो गई हैं। अब हम ऊपर वापस, देखिए ये भी ठीक कर लिया है मैंने। कुछ वूलन्स ऊपर थे वो ऊपर डाल दिए हैं, पाउच में करके डाल दिए हैं। नीचे से ये कैप्स और बेल्ट्स, मैंने ये हैंगर भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो ये इजी है, अच्छा है। इसमें मुझे कुछ भी नेल नहीं लगाना पड़ा, इसको बस हैंग कर देना होता है उसके ऊपर, पल्ले के ऊपर अलमीरा के। और इस तरह से कैप्स और बेल्ट सारे ही इसमें आ गए हैं मेरे बेटे के। और ये पार्टी वेयर्स हैं, कोट हैं, जैकेट्स हैं, मेरी बेटी की कुछ ड्रेसेस हैं। ये जो ज़्यादा लेंथ वाली जगह होती है वहाँ पे आते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। तो इस तरह से अब ये थोड़ी अलमीरा ठीक हो गया। और ये पाउच जो है, इसमें
कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो कि नीचे नहीं आ पा रहे थे, वो मैंने यहाँ रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स, सॉल्यूशन तो बहुत सारे होते हैं ऑर्गेनाइज़ करने के। हम बहुत तरह से अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि हम किस तरह से अपने पैसे थोड़े से बचा सकते हैं और छोटी-छोटी वेस्ट में आई हुई चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ज़िप लॉक की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र में ही अपनी अलमीरा में सामान रखें। रखना है तो रख सकते हैं, अपनी चॉइस है, बट मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो हैं उनको कवर करके ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ऊपर देखिए रखा हुआ है। तो ये मेरा सफाई रूटीन होता है फ्रेंड्स। इस तरह रोज़ मैं एक अलमीरा कोई पकड़ लेती हूँ, इससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और घर क्लीन रहता है। तो अगर आप भी कुछ नया करते हैं तो ज़रूर शेयर करें मुझसे, और प्लीज़ देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कुछ पसंद आया तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत ही एनर्जी देते हैं नई चीज़ें बनाने के लिए। लगता है कुछ ठीक कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और हो सके तो लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिएगा, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स सो मच। आप सबके प्यार से ये व्लॉग्स बनाती हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।